बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही वांगजी के नाम से चिल्लाने लगता है, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं, वांगजी एक के ऊपर एक 7 लेयर्स के रोब्स पहनता था, जो विंग को पहनने बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। वांगजी को तो लगा पता नहीं बाथरूम में विंग के साथ क्या विपदा हुई। वो दौड़कर विंग के पास पहुंचा तो उसने देखा विंग बस ट्राउजर्स में खड़ा है। वांगजी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी विंग चिल्लाया, वांगजी तुम वहाँ क्या खड़े हो, यहाँ आओ, मेरी मदद करो। यह सुनकर वांगजी तुरंत आगे बढ़ गया और विंग की मदद करने लगा। कुछ देर बाद दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर अपनी क्लास के लिए निकल गए। पूरे रास्ते विंग वांगजी को ट्यूशन दे रहा था कि उसे कैसे बातें करनी है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे उसकी एक्टिंग करनी है। इधर वांगजी चुपचाप विंग की सारी बातें सुन रहा था। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आई। दोनों रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जंगचा खड़ा था। उसके साथ न्योहसांग और जांग यानली भी थे। तीनों पीछे से चलते हुए वांगजी और वुशियान के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही जांगचा चिल्लाने लगा, वे वुशियान, तुम कहाँ थे रात भर? तुम कमरे में लौटे क्यों नहीं? जांगचा की बात सुनकर वांगजी के शरीर में जो विंग था उसने जवाब दिया, विंग मेरे साथ था, हम दोनों जिंगशी में ही सो गए। इस बात पर तीनों के तीनों बहुत बुरी तरह से चौंक गए। जंगशा आगे बोलने ही वाला था, तभी यानली ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद हंगवनचुन को आशियान से बहुत ज़रूरी काम होगा। बात वही ख़त्म हो गई तो विंग और वांगजी दोनों ने राहत की सांस ली और फिर से वांगजी के शरीर में विंग बोला, चलो क्लास का समय हो गया है, हमें चलना चाहिए। सभी ने इस बात पर हामी भरी और क्लास की तरफ चलना शुरू किया। क्लास पहुंचने के बाद फिर से एक बार बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी। अब दोनों बैठे कहाँ? विंग ने धीरे से वांगजी से बोला, वांगजी मैं बैठूं कहाँ, मेरी जगह पर या तुम्हारी? उसकी बात सुनकर वांगजी भी कुछ सोचने लगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी जगह के पास, मतलब वांगजी के बैठने की जगह के पास ही ले गया। वो खुद वांगजी की जगह पर बैठ गया और विंग को अपने बगल में ही बिठा लिया। ये देखकर वांगजी भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। लान सिचेन और जियांग यानली भी उन दोनों की यह हरकतें देख रहे थे। दोनों भी सोच में पड़ गए थे, पर ना तो लान सिचेन ने कुछ कहा, ना ही जियांग यानली ने। अब क्लास शुरू हुआ और ताज्जुब से वी वुशियान के होने के बावजूद भी क्लास आज बिल्कुल शांत थी और ये देखकर मास्टर लान भी खुश थे। कुछ टाइम बाद जब सारी क्लासेस ख़त्म हो गई तब विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे लाइब्रेरी पैवेलियन की तरफ लेकर जाने लगा कि तभी उन्हें रास्ते में लान सिचेन मिले। उन्हें देखकर वांगजी और विंग दोनों ने ही उनके सामने प्रणाम किया। तभी लान सिचेन ने पूछा, वांगजी तुम मास्टर वी को कहाँ लेकर जा रहे हो? यह सुनकर वांगजी के शरीर में बसे विंग ने जवाब दिया, भाई मैं विंग को लेकर लाइब्रेरी पैवेलियन जा रहा हूँ, वहाँ हमें कुछ काम था। इस पर लान सिचेन ने कहा, ठीक है वांगजी, तुम जाओ, अपना और मास्टर वी का ख्याल रखना। जी बड़े भाई, विंग ने कहा। फिर दोनों ने लान सिचेन को प्रणाम किया और अपने रास्ते चले गए। लान सिचेन के जाने के बाद विंग ने वांगजी से कहा, लांझा पता नहीं क्यों, पर अभी मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे कि तुम्हारे भाई हमें पकड़ लेंगे या फिर उन्हें शक हो गया है। वांगजी ने चुपचाप उसकी सारी बात सुनी। कहीं न कहीं उसे भी लग रहा था, सिर्फ लान सिचेन को ही नहीं, जियांग यानली को भी उन दोनों पर शक हो गया है। यही सब सोचते हुए दोनों लाइब्रेरी पैवेलियन पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने सभी स्क्रोल्स को ढूंढना शुरू किया कि किसी में तो सोल एक्सचेंज को लेकर कुछ तो लिखा होगा, लेकिन इन दोनों को ऐसा कोई स्क्रोल, कोई बुक नहीं मिला। थोड़ी देर बाद विंग थककर एक साइड पर बैठ गया। उसने लांझा से कहा, लांझा कितनी देर तक हम खोजते रहे पर हमें एक भी बुक नहीं मिला। विंग ने अब हल्के से पाउट करते हुए कहा, अब तो मुझे भूख लगने लगी है। अब वांगजी ने भी मुड़कर विंग की तरफ देखा। उसका पाउट देखकर वांगजी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने सभी किताबों को ठीक से रखते हुए कहा, ठीक है विंग, हम खाना खाने के लिए चलते हैं, वैसे भी अभी डिनर का टाइम हो रहा है। खाना खाने के बाद दोनों फिर से एक बार जिंगशी की तरफ चल दिए और इस बार
उन्हें जाते हुए ने हुएसांग और जंगछा ने देख लिया। ने हुएसांग की नज़रों से ये बात छूट जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने जंगछा से कहा, भाई चेंग, ये बताओ, ये भाई वी को हो क्या गया है? कुछ दिनों से ये हंगवंचन के साथ ही घूम रहा है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हुएसांग जंगछा की तरफ देखकर खुसफुसाते हुए कह रहा था। तो जंगछा आंखें रोल करता हुआ बोला, मुझे भी दिख रहा है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी आंखें हैं। हुएसांग ने कहा, ठीक है भाई चेंग, गुस्सा मत हो। चलो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। जंगछा को गुड नाइट विश करके हुएसांग तो वहाँ से चला गया। जंगछा ने भी मुंह बनाया और वो भी वहाँ से चला गया। वहाँ पर सिर्फ हुएसांग और जंगछा ही नहीं, दो और लोग मौजूद थे, और वो कोई और नहीं, लान सिचेन और जियांग यानली थे। उन्होंने भी ये सारा वाकया देख लिया था। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीते। एक दिन विंग और वांगजी रोज की तरह अपना क्लास खत्म करके कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से एक हाथ आया और लामांज को एक कमरे में उसने खींच लिया। थोड़ी देर आगे जाने पर वी फूशियान के साथ भी यही हुआ, उसे भी एक रूम में खींच लिया गया। आशियान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जियांग यानली ने थोड़े से गुस्से में पूछा। उनके सामने विंग के शरीर में बसा वांगजी खड़ा था। यह सब सुनकर वांगजी ने एक जोर की सांस छोड़ी और बोला, आप जो देख रही हो, समझ रही हो, वो मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। वांगजी ने एक सांस में ही बोल दिया। क्या मतलब है इस बात का? जियांग यानली ने पूछा। तो वांगजी ने कहा, राजकुमारी जियांग, मैं लामांगजी हूँ। ये शरीर भी वुशियान का है, लेकिन इसके अंदर आत्मा मेरी है। अब वांगजी ने पूरी घटना जियांग यानली को सुनाई, और सारा सच सुनने के बाद यानली शॉक होते हुए बोली, इसका मतलब आप आशियान नहीं हो, आप हंगवांचुन हो? हाँ राजकुमारी, वांगजी ने शांति से जवाब दिया। यह सुनकर जियांग यानली ने एक जोर की सांस छोड़ी और बोली, मुझे आशियान के पास जाना है, मेरे साथ चलिए। वांगजी ने कहा और वो आगे चलने लगा। अब वांगजी जियांग यानली को लेकर हांशी पहुंचा, जहाँ पर लान सिजन के साथ वांगजी के शरीर में वुशियान खड़ा था। वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने इन दोनों को देखा, वो दोनों भी चुप हो गए। फ्लैशबैक, जिसने वुशियान को खींचा था वो कोई और नहीं, लान सिजन थे। उन्होंने जैसे ही वांगजी का हाथ पकड़ा, वो तुरंत उसे लेकर हांशी में आ गए, दरवाज़ा बंद किया और उस पर सवालों की बरसात कर दी। वांगजी, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? लांसीचन ने जब शांति से पूछा तो विभूषण ने कहा, मैं बताऊंगा तो क्या आप यकीन करोगे? अब लांसीचन ने भी परेशान होते हुए पूछा, क्या बात है वांगजी, मैं तुम पर भरोसा क्यों नहीं करूँगा? ठीक है फिर सुनिए, मैं आपका भाई वांगजी नहीं, विभूषण हूँ। भूषण ने कहा, क्या? पर कैसे? अब लांसीचन भी शॉक हो गए थे। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और वांगजी और जियान यांगली अंदर आ गए। अब चारों एक साथ खड़े थे और हांशी में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था।